हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। जब से ये चीज़ पता चली है कि एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट आ रहा है, तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि अब स्टूडेंट्स को टोटल कितने CBT2 देने होंगे, क्या एक स्टूडेंट का एक से ज़्यादा लेवल पर सिलेक्शन होगा, एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ कितनी डिक्रीज़ होगी। और एक सवाल जो लगभग हर स्टूडेंट के मन में आ रहा है वो ये है कि क्या मेरा सिलेक्शन CBT2 के लिए हो जाएगा, क्योंकि किसी स्टूडेंट के मार्क्स कट ऑफ से 4 कम है, किसी के 5 मार्क्स कम है, किसी के 10 मार्क्स कम है। तो आज मैं इन सभी सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा, लेकिन यार उसके लिए वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो ही पूरी नहीं देखोगे तब तक आपको सारी चीज़ें समझ नहीं आएगी। टेक्स्ट बुक में आज रात 12 बजे तक चलने वाला है विन विन वीकेंड ऑफर। इसके अंतर्गत अगर आप टेक्स्ट बुक का 399 वाला पास खरीदते हो और वहां पर मेरा कूपन कोड DT10 लगा देते हो तो आपको 39 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा और यही पास आपको 360 रुपीज़ का मिल जाएगा। 360 रुपीज़ में आप 490 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के 36,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और यार टेक्स्ट बुक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मॉक टेस्ट में आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। और यार अब तो इन्होंने अपने मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा अपडेट भी कर दिए हैं, नए मॉक टेस्ट भी इन्होंने जोड़ दिए हैं। तो आपके पास अगर मॉक टेस्ट नहीं है तो मौका अच्छा है, ऑफर चल रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर बाय कर सकते हो। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि क्या एक स्टूडेंट का एक से ज़्यादा लेवल पर सिलेक्शन होगा। तो हाँ, एक स्टूडेंट का एक से ज़्यादा लेवल पर सिलेक्शन जरूर होगा और स्टूडेंट्स का जितने लेवल पर सिलेक्शन होगा उतने ही ज़्यादा उनको CBT2 देने पड़ सकते हैं। अब जो 12th वाले स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन तो 2 ही लेवल पर होगा, तो उनको 2 ही CBT2 देने होंगे। लेकिन जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन टोटल 5 लेवल पर हो सकता है, तो उनको 5 CBT2 देने पड़ सकते हैं। क्योंकि यार इससे पहले जो रेलवे ने रिजल्ट दिया था ना, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट रिपीट हैं और रेलवे का जो अभी नया नोटिस आया है उसमें रेलवे ने ये कहा है कि हम CBT2 के लिए एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स भी सेलेक्ट करेंगे और जो पुराने कैंडिडेट सेलेक्ट हैं उनमें हम छेड़खानी नहीं करेंगे। तो यार पुराने कैंडिडेट तो रिपीट मार रहे हैं, तो सीधी सी बात है जो नए कैंडिडेट भी अब सेलेक्ट होंगे वो भी रिपीट मारेंगे। क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन लेवल 6 के लिए हो रहा है तो यार वो लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3 को तो क्वालिफाई करेगा ही, क्योंकि इन सब की कट ऑफ लेवल 6 से कम है। तो जो CBT2 के लिए स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उसमें 7 लाख तो यूनिक कैंडिडेट होंगे, लेकिन जो टोटल स्टूडेंट एग्जाम देंगे ना रिपीट कर करके, तो वो टोटल आपके बन सकते हैं 10 लाख भी बन सकते हैं, 15 लाख भी बन सकते हैं, 20 लाख भी बन सकते हैं। अब एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता कि कितने बन जाएंगे, लेकिन बन सकते हैं। क्योंकि यार कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 3 लेवल पे रिपीट करेंगे, कुछ स्टूडेंट 5 लेवल पे रिपीट करेंगे, कुछ स्टूडेंट 4 लेवल पे रिपीट करेंगे। तो यार अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता ना कि टोटल कितने कैंडिडेट एग्जाम को देंगे। मतलब कैंडिडेट तो 7 लाख ही एग्जाम को देंगे, लेकिन रिपीट हो के टोटल कितने कैंडिडेट बन जाएंगे, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, ये चीज़ मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता। तो ये बात तो कंफर्म है कि 7 लाख यूनिक कैंडिडेट CBT2 के लिए सेलेक्ट होंगे, लेकिन जो टोटल कैंडिडेट रिपीट कर करके एग्जाम को देंगे वो काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे। तो यार अगर आप लोगों का सिलेक्शन CBT2 के लिए नहीं हुआ है तो यार रिवाइज रिजल्ट आने के बाद उम्मीद है कि 1 या 2 लेवल पे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। और अगर अभी भी आपका सिलेक्शन 1 या 2 लेवल पे हो रखा है तो ये भी उम्मीद है कि रिवाइज रिजल्ट आने के बाद आपका सिलेक्शन 3 या 4 या 5 लेवल तक हो सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से कट ऑफ डिक्रीज होगी, अगर आप जिस लेवल की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे होंगे उस लेवल में आपको CBT2 देने का मौका मिलेगा। तो सीधी सी बात है, जितने लेवल पे आप क्वालिफाई करोगे उतने ही CBT2 आप दोगे, तो उतने ही ज़्यादा चांसेस है कि आपको नौकरी मिल जाए। तो मौका आप लोगों के पास अच्छा है। अगर आप अच्छे से CBT2 की तैयारी करते हैं तो 3 से 4 से 5 मौके आप लोगों को मिलने वाले हैं। इसको हाथ से मत जाने देना, कोशिश करना कि इस बार आपको नौकरी मिल जाए। अब बात आती है कि रिवाइज रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ कितनी डिक्रीज होगी। देखो एग्जैक्टली तो कोई भी आपको नहीं बता सकता कि कट ऑफ कितनी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक सेफ साइड पे कैसे रह सकते हो। देखो जिन स्टूडेंट के ना कट ऑफ से 2 से 3 मार्क्स कम है उनको तो CBT2 की तैयारी करनी ही करनी है। 100% उनका सिलेक्शन CBT2 के लिए होगा ही होगा, तो वो तो करते रहे, उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिनके मार्क्स 5 से 6 कम है कट ऑफ से, या फिर 10 से 11 कम है, उनको मैं बता देता हूँ। अब इसमें 2 कैटेगरी आ जाती है। एक स्टूडेंट तो वो जिनके 5 से 6 मार्क्स कट ऑफ से कम है, तो यार आप भी CBT2 की तैयारी करना, बहुत हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन भी CBT2 के लिए हो जाएगा। एक ना एक लेवल पे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, अच्छे से CBT2 की तैयारी करनी है। अब वो स्टूडेंट आ जाते हैं जिनके कट ऑफ से 10 से 11 मार्क्स कम है, तो यार ऐसे स्टूडेंट को मैं ये कहूँगा कि आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आप एक सेफ साइड पे रहने के लिए ना, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम की तैयारी
तैयारी करते रहो, साथ में थोड़ा बहुत ध्यान यार एनटीपीसी के सीबीटी 2 पे भी रखो। इन केस आपका सिलेक्शन हो जाता है, कट ऑफ 10 से 11 मार्क्स कम हो जाती है, तो आप सीबीटी 2 भी दे देना, और इन केस आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो आप एक सेफ साइड को लेके चलो, अगर 10 से 11 मार्क्स भी कम है तो भी आप थोड़ा बहुत ध्यान ना सीबीटी 2 पे रखो, क्या पता आपका सिलेक्शन हो ही जाए। लेकिन हाँ, इतना तो है कि कट ऑफ 5 से 6 से 7 मार्क्स तक तो डिक्रीज होगी ही होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इससे कम, बहुत कम चांस है कि कट ऑफ डिक्रीज हो, इतनी तो हो ही जाएगी। तो यार जो आपने इतने सारे प्रोटेस्ट किए, इतनी चीज़ें झेली, तो फाइनली उस चीज़ का रिजल्ट अब आप लोगों को मिल रहा है। तो अब आप लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपने अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से एग्जाम को देना है और इस बार नौकरी को पाना है। तो बेस्ट ऑफ लक है आप सभी को, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।